की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो अब इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महात्मा बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा और बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गया तो वो बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचार नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इसे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ प्रभु। फिर बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने ये कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? फिर युवक बोला, एक फर्क नजर आया है प्रभु। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वो साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती और इसके छेद पहले बड़े थे, अब वो छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इस तरह से उसमें पानी निरंतर डालते रहोगे तो कुछ दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उसका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अब गुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन की सजन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का अनमोल प्रसार कर देती है। तो दोस्तों, आपको इससे क्या सीखने को मिला, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब मैं लेता हूँ विदा। मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।